तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आप सब ने ये फॉर्म CMS-TCCS चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम 2024 का फॉर्म फिल कर लिया होगा। 9th और 11th दोनों क्लास के लिए फॉर्म आया है। 9 सितंबर लास्ट डेट थी और आपको पता है एग्ज़ाम इसका 22 सितंबर को शेड्यूल्ड है और आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 10 डेज़ ओनली बचे हैं। अब इन 10 डेज़ में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि आपका पेपर ओवरऑल 300 मार्क्स का होता है। 300 में से कैसे आप 200 प्लस स्कोर ला सकते हैं, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है लाना, आपको बस थोड़ा सा फॉलो करना है स्ट्रेटजी, और कैसे आप 200 प्लस स्कोर्स ला सकते हैं। पूरी 10 दिन की पूरी स्ट्रेटजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको इन 10 दिनों किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे आप 200 स्कोर कर सकते हो, और एग्ज़ाम जो आपका 22 तारीख को होने वाला है उससे रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की, जो है आपका CMS-TCCS, इस एग्ज़ाम के तहत आपका फॉर्म भरने की डेट आपको पता है 9 तारीख को आप सबने फॉर्म भर दिया होगा और 22 को एग्ज़ाम है। ये आप दिमाग में बिठा के चल लो। आज आपकी 12 तारीख है, तो लगभग 10 दिन का समय आपके पास बाकी है। अब इन 10 दिनों को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ताकि आपका स्कोर इसमें आ जाए। और अगर लास्ट ईयर के पैटर्न से देखा जाए तो आपको लास्ट ईयर तो 300 में से 191 मार्क्स वाले बच्चे का हो गया था नीट में। तो नीट में क्योंकि 50 सीट्स ही होती हैं तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। और जो जेई की कोचिंग के लिए उसका लगभग 160 या 170 आप मान के चलो, 170 मार्क्स के आसपास आपका 300 में से क्लियर हो गया था। बट पिछली बार इतने हुआ था, तो पिछली बार उतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। अब थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा है तो कट ऑफ भी ज़्यादा होंगे। तो कट ऑफ ज़्यादा होंगे तो आपको अपनी तैयारी कम से कम 200 प्लस की रखनी है। और 200 प्लस जेन्युइनली उतना मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो आसानी से कर सकते हो। अब फॉर्मेट आपको पता है इसका कि टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं दोनों क्लास के लिए। मैं 11th और 9th दोनों के लिए साथ के साथ बता रहा हूँ। 75 क्वेश्चंस है, जो कि पैटर्न लगभग आपका 25 केमिस्ट्री और 25 फिजिक्स, ये बिल्कुल कॉमन होते हैं क्वेश्चंस दोनों के लिए। और 25 मैथ्स के होते हैं फॉर जेई, ये जेई वालों के लिए, और 25 बायो के लिए फॉर नीट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 25 केमिस्ट्री जो और फिजिक्स जो कॉमन है, इसकी तैयारी आप पूरी तरीके से, जो एनसीईआरटी है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लो। अब 11th वाले बच्चे जो है वो कहाँ से करेंगे? 11th वालों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आप 10th क्लास की एनसीईआरटी लो, उसके एक बार 2 से 3 दिन के अंदर अच्छे से रिवीजन कर लो, और जो MCQs हैं वो आपको तैयारी करनी है। तो MCQs जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला होगा वहाँ से आप कर सकते हो। ये मैं 11th के लिए कह रहा हूँ। 11th क्लास के बच्चे जो आपको 10th में सपोर्ट मिला होगा आप उससे कर सकते हो तैयारी। और ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो MCQs की। पहले आप चैप्टर पढ़ो, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा केमिकल इक्वेशंस के बारे में, उससे रिलेटेड। और यह पहले आप बेटर है कि केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स कर जाओ, और फिर चारों के जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर में मिले और जहाँ से भी आपको MCQ मिल रहे हैं वो आप सॉल्व कर जाओ, और आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कर जाओ, जो पुराने MCQs जो 20-20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो MCQs आते हैं उसको अच्छे से क्लियर कर लो। आपका ईजिली ये केमिस्ट्री का पेपर यहाँ से हो जाएगा। और फिजिक्स भी आपका ईजिली एनसीईआरटी के, और फिजिक्स में मेनली देखो, अब अगर चैप्टर्स की हम बात करें 11th क्लास के लिए, तो 11th क्लास में केमिस्ट्री के टोटल 5 चैप्टर्स हैं, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिससे आते हैं वो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और एक चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस। मेनली इन चारों चैप्टर से ही आपके अधिकतर पेपर्स में से क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इन 4 चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। उसमें भी आपका मेटल्स और एसिड,
इन दोनों से काफ़ी आते हैं, और केमिकल रिएक्शन से। और थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट 9th का भी पता होना चाहिए, लाइक 1 से लेके आपको 30 तक एटॉमिक नंबर्स, उसके वैलेंसी क्या ट्रेंड होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। और केमिस्ट्री का जो लास्ट ईयर का पेपर है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है केमिस्ट्री का, वो इस पे अपलोड हो चुका है 2023 का, आप उसको देख लो। और जल्दी ही फिजिक्स और बायो और मैथ्स इनके भी सॉल्यूशन वाइज पेपर अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पे, और आप उसको इजीली देख सकते हो। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए सिर्फ पहले इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से एक बार आप रिवाइज़ कर लो, क्योंकि अभी तुरंत कुछ महीने पहले आपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फटाफट आप रिवाइज़ कर सकते हो। और रिवाइज़ करके अगर मान लो 2 दिन में आप रिवाइज़ कर लेते हो, 2 से 3 दिन में आप इनको रिवाइज़ कर लो केमिस्ट्री को, 2 से 3 दिन में आप फिजिक्स को रिवाइज़ कर लो, और बाकी जो आपके 2 से 3 दिन बेटर है, पहले 2 दिन में रिवाइज़ कर लो दोनों को, और फिर जो 2 दिन में आप मैथ्स को रिवीजन कर लो। अगर मैथ्स को ज़्यादा टाइम लगता है तो 3 दिन ले लो, फिर भी देखो 2 2 4 और 2 6, और एक 7 से 8 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है रिवीजन। फिर लास्ट के 2 दिन आपको बस प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जो भी चैप्टर्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं लास्ट ईयर वो देख लो। फिजिक्स में मेनली आप ध्यान रखना, फिजिक्स में मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की अगर बात हमने की, अब फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में मेनली उसके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आएंगे आपके। और न्यूमेरिकल्स आपको पता है अधिकतर किस में से आते हैं, तो एक तो आपका लाइट वाले चैप्टर में से आएगा न्यूमेरिकल, और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में से। मेनली इन्हीं दोनों में से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट भी आते हैं, इसमें थ्योरी आता है, बट लाइट वाले चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आप कर लो, और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चंस है उसमें अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो इजीली आप 20 प्लस ला सकते हो। केमिस्ट्री में तो आप 25 में से 22 प्लस ईजिली क्लियर कर सकते हो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। फिजिक्स में अगर मैं थोड़ा मानता हूँ कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ट्रिकी रहता है एग्ज़ाम टाइम में, तो आप 20 का तो टारगेट लेके चलोगे, कम से कम 20 आपको सही करना है। अब बच्चा अगर जहाँ आपको जेई की तैयारी करनी है तो आपको पता है जेई के लिए मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपने अभी अभी मैथ्स का एग्ज़ाम दिया है 10th का, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो मैथ्स की तैयारी पहले रिवीजन कर लो, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर आएंगे उसमें से आप देख लेना, पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तो अच्छे से तैयारी कर लो, और प्रीवियस का जो मैथ्स का पेपर मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, और उसमें से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। कल तक ये मैथ्स और बायो और फिजिक्स तीनों के पेपर 11th क्लास के अपलोड हो जाएंगे, आप उसको देख लेना। और मैथ्स में भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब चैप्टर्स, और लास्ट में जो मेंसुरेशन वाले चैप्टर्स हैं वो सब चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अच्छे से आप देख लो। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, 2D वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पेपर जब आपके पास आएगा तो उसमें भी आप एक बार देख सकते हो। तो तैयारी आप लगभग, आज है आपका 11 या 11 को रिकॉर्ड हो रहा है, 12 तक अगर आप देखते हो इस वीडियो को, मान लो आप 12 को देख रहे हो, तो 12 के बाद आपके पास 10 दिन का समय बचा है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है, बीच में आपकी 3 दिन की छुट्टियां हैं, ठीक है। इन 3 दिनों को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो, जो कि है 15 16 14 15 16 सेकेंड सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन आपकी छुट्टियां हैं, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपका एग्ज़ाम अभी जो संडे है 15 को, उसके नेक्स्ट संडे 22 को होने वाला है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो ये 3 दिन आपको कहीं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसके आंसर ज़रूर दूंगा। और फटाफट आप मैथ्स और सबसे पहले केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स को निपटाओ, क्योंकि वो ईजी भी होते हैं और आपने किए हुए हैं तो ईजिली कर लोगे। पुराने क्वेश्चंस आप आसानी से देख के कर सकते हो। फिर फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स जो हैं उसको देखो, और मैथ्स के लिए अभी फटाफट आप रिवीजन करो और क्वेश्चंस आप उसमें से कर सकते हो। अब अगर बात करें बायो की, तो बायो के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन बायो में भी आप 4 से 5 जो चैप्टर्स ही हैं आपके बायो में, ज़्यादा नहीं है। एक है आपका एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, उससे काफ़ी कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते एनवायरनमेंट के चैप्टर से। और आपका जो बाकी 3 चैप्टर हैं जिसमें लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन,
ये 3 चैप्टर्स और एक आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये 4 चैप्टर्स आते हैं आपके। इन चारों चैप्टर्स में से ही आएंगे अधिकतर, जिसमें आपका लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये 3 चैप्टर्स में से ही मोस्टली आपका पेपर बनता है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। और इजीली अगर आप बायो की बात करो तो बायो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 25 में से आउट ऑफ 25, हाँ ये आप ध्यान रखना, इसके लिए एग्जाम्पलर अब बहुत हेल्प करेगी आपको। एग्जाम्पलर में से रिवीजन आपकी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। और सॉरी, एग्जाम्पलर नहीं, सपोर्ट मटेरियल, जो आपको सपोर्ट मटेरियल पुरानी प्रोवाइड हुई है, वो सपोर्ट मटेरियल से आप रिवीजन फटाफट से फटाफट कर सकते हो और फटाफट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। और 25 में से बायो में आप टारगेट रखो 22+ का। अब तीनों का अगर आप मिला के देखते हैं 22, 25, 20 और 22, तो 20 अगर आप इसको जोड़ लेते हो तो होता है 25 में से 22, फिर 25 में से ये आपका फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी 20+ लाया जा सकता है इजीली। और बायो के लिए अगर हम बात करें, जो बायो है, बायो में आप इजीली ला सकते हो 22+। तो अब स्कोर अगर देखते हैं तो ये नंबर ऑफ, ये हो गया आपका 20, 42 और 2 62, और इधर भी आपका ये 64, 65 क्वेश्चंस। अब अगर आप 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन, सॉरी 4 टाइम्स, तो आप देख रहे हो एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो 60 क्वेश्चंस में ही आपके 240 हो जाते हैं। तो आपको तो 200 की क्वेश्चंस की ट्राई करना है, 200 मार्क्स का प्लस 200 मार्क्स का टारगेट रखना है। तो 200 के लिए आपको पता है कितने, अगर आप इसको 50 क्वेश्चंस आपको ओवरऑल करने हैं तो 50 के लिए तो आप बहुत आसानी से 22 का टारगेट लेके चलोगे, तब आप इजीली 50। अगर आप देखो बायो आपके मैथ्स मान लो मुश्किल है, मैथ्स में आपके 20 नहीं हो पाते, इसको 18 अगर करते हो तो सब में अगर 18 भी करोगे तो भी आपके 54 बन जाते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, टारगेट लेके चलो कि आप 20 से 22 कर सको, लेकिन कम से कम 18 सब में अटैम्प्ट कर लेना। और वैसे देखा जाए तो आपको 17 पर सब्जेक्ट करने ही करने हैं, बट क्योंकि किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो 18 का टारगेट लेके कम से कम चलो कि 18 आपको सही करने ही करने हैं। इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ये आप ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स काट सकती है। तो जो सही लगे पहले वही करो। टाइम आपके पास 180 मिनट का समय रहता है इसमें, तो 120, 180 नहीं, 120, 180 तो आपका NMMS में होता है, इसमें 120 मिनट या 2 आवर्स का है। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी लो, क्योंकि देखो बायो में आपको, जिनको जेई की तैयारी करनी है उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, जिनको नीट की तैयारी करनी है उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। अगर मैं पहले नीट वालों की बात करूँ तो आपके जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो बस फिजिक्स है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना है, केमिस्ट्री और बायो ये आपको कम से कम टाइम में, अगर मैं 2 घंटे की बात कर रहा हूँ तो आप 1 घंटे में इन दोनों को ख़त्म कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 घंटे में आप कोशिश करो, 1 घंटे में इसको ख़त्म कर लो, और फिर फिजिक्स आप 40 मिनट्स में फिजिक्स को क्लियर कर लो, और लास्ट के जो 20 मिनट्स बचेंगे, जो क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं 1 गो में, वो ईजिली कर सकते हो। तो 40-20 का रेशियो आप फिजिक्स में लेके चलो, और 1 आवर में इन दोनों को आप क्लियर कर सकते हो। अगर 10 मिनट आगे पीछे होता है तो उसके अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर जो जेई वालों की बात करें तो जेई का क्योंकि थोड़ा सा पेपर आपका टफ होता है, 2 कैलकुलेटिव पार्ट्स होते हैं, तो केमिस्ट्री आपको फटाफट करनी है। केमिस्ट्री के लिए आपको 15 to 20 मिनट्स में ख़त्म कर देना है केमिस्ट्री को। कोशिश करो कि 1 गो में जितने क्वेश्चंस हो जाए वो उतने कर लो, फिर उसको मार्क कर लो, बाद में आप कर लेना, क्योंकि OMR बेस्ड होता है। तो क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं है कि जल्दी आप कर लोगे तो कोई दिक्कत है, आप जितना आप जो आपको करना है फटाफट कर लो, और जो आपको डाउट है उसको उस टाइम मार्क मत करो, क्योंकि आप ऑनलाइन में तो चेंज कर सकते हो ऑप्शन, OMR में ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। जो आपने एक बार टिक कर दिया वो हो जाएगा टिक, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले जो क्वेश्चंस 100% करेक्ट आए पहले उन्हीं को करो। और OMR भी कैसे मार्क करना है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल टाइमिंग की अगर देखें तो जेई वालों बच्चों के लिए केमिस्ट्री क्योंकि सबसे इजी हो जाता है, तो वो फटाफट 15 से 20 मिनट्स में कर लो, और फिर आपके पास लगभग बचेंगे 100 मिनट्स। तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों, फिजिक्स आप 40 मिनट्स इसमें दे सकते हो फिजिक्स को, और मैथ्स में 60 मिनट्स में से 50 मिनट्स मैक्सिमम आप ले सकते हो। आप ज़्यादा समय का टारगेट लेके चलोगे तो आपके लिए दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो
क्योंकि कैलकुलेटिव होता है मैथ्स और फिजिक्स दोनों, तो थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा दिया है, तो आपको केमिस्ट्री जल्दी से जल्दी करना होगा, फिजिक्स और मैथ्स में टाइम देके। लास्ट के 10 मिनट आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही, और रिवीजन के साथ साथ 10 मिनट आपको इसलिए भी चाहिए, बहुत बच्चों का क्या होता है कि वो पेपर में तो टिक मार देते हैं बट OMR में टिक नहीं कर पाते। मान लो OMR में ABCD ऑप्शन है, अब आपको पता है इसमें इसको पूरी तरह से आपको सर्कल करना होता है तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत बच्चों के साथ क्या होता है कि वो ऑप्शंस इसमें टिक कर दिया है, ABCD इसमें टिक कर दिया, बट इसमें मार्क नहीं करते, और इस चक्कर में लास्ट में जो टाइम जब ख़त्म होने वाला होता है, 5 से 10 मिनट का समय बचता है, तब इसको टिक करने में उनके काफ़ी छूट जाते हैं। या अब जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है, सबका A B, किसी का A है, इसका मान लो C है, फर्स्ट का, सेकंड का B आपने मार्क किया। अब थर्ड का होना था C, बट गलती से आपने B या D मार्क कर दिया, क्योंकि फोर्थ वाला D था। समझ रहे हो? मान लो पहले का ऑप्शन A था, B था, फिर C था और फिर D था, तो अब थर्ड D होने, जल्दीबाजी में थर्ड की जगह फोर्थ D मार्क हो गया, और फिर आपने चेक नहीं किया, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चंस आप मार्क करते गए, आपको पता चला कि 3-4 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, जब तक आप ये रियलाइज़ करते हो। तो क्योंकि OMR बेस्ड है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि आप जैसे ही क्वेश्चन करो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्लिक किया, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, आपने कहा कि इसका ऑप्शन A होगा, कंफर्म अगर है तो OMR पे हल्का सा A पे टिक कर दो। अभी गोला मत करो, गोला करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, बस हल्का सा टिक कर दो A पे कि हाँ फर्स्ट का A है। फिर सेकंड क्वेश्चन का आपने देखा, मान लो आपका ऑप्शन इसको C लगता है, तो इधर जो OMR है ABCD, उस पर आप C पे हल्का सा टिक कर दो, हल्का सा टिक करना, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने टिक किया है, और अगर बाय चांस चेंज करना हो तो भी आप चेंज कर सकते हो, तो बिल्कुल हल्का सा यहाँ टिक कर दो। तो इस तरह से अगर आप करते हो, तो लास्ट के अगर 10 मिनट बचते हैं, तो जैसे ही फिर आप OMR अब रंगने के लिए आते हो, तो बेटर, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि बेटर है हर एक सेक्शन के बाद, जैसे आपने सेक्शन A कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, तो फटाफट केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस है उसको सर्कल कर लो, फिर फिजिक्स कर लिया तो उसके कर लो, फिर मैथ्स कर लिया तो उसके करना। उससे क्या होगा कि आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा, और एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन में आपको जो 2 से 3 मिनट का गैप भी मिल जाएगा, जिसमें आप इजीली वो करोगे। तो ये तो था आपका 11th वालों के लिए, और OMR की स्ट्रेटजी दोनों के लिए सेम है। अब अगर हम बात करें 8th क्लास के लिए, सॉरी 9th क्लास के बच्चों के लिए, 9th के लिए आपको कुछ नहीं करना, 8th क्लास की NCERT उठानी है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना। आपका काम थोड़ा ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि 8th क्लास में आपके सिलेबस जो है वो काफ़ी कम पढ़ाया गया है स्कूलों में, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 10th वालों से ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि 10th वालों ने तो पढ़ा है। 11th वाले बच्चे जो अभी हैं, 10th में उन्होंने सारा सिलेबस पढ़ा है, तो उसी में से आना है, बट 8th में तो आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, तो आपको फोकस ज़्यादा करना है, मेहनत आपको अपनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मेहनत आपको ज़्यादा करनी है तो चैप्टर्स आप देखो, जो मेन चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं पूरे पेपर्स, उस पेपर को जो अपलोड किया है उसको आप अच्छे से देखो, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप इजीली कर सकते हो वो देखो। मेरे लिए अगर हो पाएगा तो मैं 3 वीडियो लेके आऊँगा 8th क्लास के लिए, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, और एक अगर टाइम मिला तो मैथ्स के लिए। अदरवाइज़ इन तीनों की एक एक वीडियो मैं सेपरेट लेके आऊँगा, जिसमें 8th क्लास की केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, फिजिक्स के जितने हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, बायो के जितने हैं उतने डिस्कस कर लेंगे, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो क्लियर हो जाए। मैथ्स के लिए आपको अपने से तैयारी करनी पड़ेगी। लास्ट के अगर 1-2 दिन टाइम बचा तो लास्ट में प्रैक्टिस पेपर्स में एक लेके आऊँगा, जिससे आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि आप कितना कर पाते हो। ठीक है, एक प्रैक्टिस पेपर इस पर अपलोड होगा, और आप उसमें से देख सकते हो किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो फटाफट आप अपना NCERT उठाओ, और NCERT का चैप्टर जो पहले आपने कर लिया है, पहले उसको अच्छे से तैयारी कर लो, जो आपके सिलेबस में था। उसके बाद जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको भी तैयारी करो। फटाफट 5 से 6 दिन में आपको NCERT ख़त्म करनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी है। उस बीच में मैं भी आपकी हेल्प के लिए लेके आऊँगा, और आसानी से आप कर सकते हो, ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करो, फिर जो चैप्टर्स आपको नहीं आते उसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आप अपने से भी तैयारी कर सकते हो। तो आपके लिए भी जो OMR की स्ट्रेटेजी है वो वही रहने वाली है। और एक बार पेपर से पहले भी मैं जिस दिन पेपर होने वाला होगा उससे पहले अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको कोई सा भी पेपर चाहिए तो
एक वेबसाइट है टॉपर्स गुरु, toppersguru.in है शायद, हाँ .in, इस पर आप इजीली देख सकते हो। और मैं इसका वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर इजीली मिल जाएंगे, जो CMSTCCS, CMSTCCS और 11th और 9th दोनों के पेपर्स इस पर अपलोड हो जाएंगे। आप उसमें देख सकते हो और उसमें से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी अब 2022 का पेपर भी फटाफट ढूंढ के और उसमें से आपकी प्रैक्टिस कराई जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत हमारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।